बहुत सी से मांग है कि एक महिला स्टाफ तो जरूर होना चाहिए स्कूल में। और टीचर की बात हो तो हमारे तो इंग्लिश का हमारे तो टीचर पढ़ाते तो हैं, उधर इतिहास का टीचर नहीं है हमारे के अंदर। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। कहते हुए कितना दुख हो रहा है। स्थिति ये है कि मतलब साइंस का स्टाफ नहीं है, मैथ का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, सामाजिक का नहीं है, पीटीआई नहीं है। और उससे बड़ी दुख की बात तो ये है साहब कि यहाँ 350 बच्चियाँ हैं लेकिन एक भी स्टाफ की लेडीज स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर व बीकानेर का बढ़ता हुआ नेटवर्क रंगीलो मीडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसलपुर गांव के में। यार अगर पीछे की आप बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसलपुर है। इस तरफ है जगह बसलपुर स्कूल की बिल्डिंग है और दूसरी तरफ है जगह बैंक है, एक तरफ पंचायत है। हर जगह तीनों स्टाफ की अगर बात करें सरकारी विभाग है तो तीनों ही एक जगह है। और साथ में स्कूल की बच्चियाँ भी मौजूद है, ग्रामीण भी मौजूद है। क्योंकि पहली सब बड़ी समस्या है स्कूल के में कोई टीचर मौजूद है ही नहीं, हर सब्जेक्ट का में टीचर को नहीं। अभी में सरकार क्यों ध्यान नहीं देने लग रही बा भी वार्तालाप करा। ऊपर अर्धवार्षिक पेपर भी आ चुका फिर भी टीचर को नहीं आया अभी तक। और ग्रामीण है बाहू भी सागे सागे बात कराला, सागे बच्चे मौजूद भी बात कराला। नमस्कार सर। नमस्कार। टीचर की कमी की बात करा तो वैसे तो 2-3 साल से कमी है, इस सत्र में तो बिल्कुल कमी है। जहाँ 18 का स्टाफ है वहाँ फ़िलहाल तो मौजूद 6 ही है। और 450 प्लस बच्चे हैं, उनमें से 350 तो बच्चियाँ हैं और एक भी मैडम यहाँ उपलब्ध नहीं है। एक भी मैडम नहीं है। कई बार अवगत कराया प्रशासन को, कोई सुध नहीं ली हमारी प्रशासन गाँव के संग अभियान मोहन सिंह जी आए थे। बिल्कुल आए थे। हम क्या बोले? हम स्कूल भी ले गए थे, स्कूल में घुमाए, स्टाफ थे उनसे भी बात कराए। स्कूल की पूरी परिस्थिति से हमने मंत्री को अवगत करवाया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्कूल की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। अभी तो वहीं की वहीं है, कोई समस्या हल नहीं है। फिलहाल अभी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनमें जो स्टाफ हैं विज्ञान और इंग्लिश सामाजिक वो उन्होंने तो अभी तक किताब नहीं खोली और पेपर आप ही हो रही है। प्लस पॉइंट ये है कि जब 2 साल कोरोना के बाद जब स्कूलें खुली है, स्टाफ की पूर्ति नहीं होने के कारण बच्चों का जो भविष्य है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है कतुई में 12 क्लास पेपर आज हो कंग हो इंग्लिश केड़ो के स्टाफ की बात करा किसी सब्जेक्ट को 450 का नामांकन है स्कूल में। उसमें 450 में तो 18 तो होना चाहिए अध्यापक, उसमें 6 अध्यापक ही है। सब्जेक्ट किसे अध्यापक को? संस्कृत, गणित और विज्ञान और सामाजिक। अभी आप 12वीं में सब्जेक्ट पूरे इतिहास का नहीं है। एक पीओ की बात करें एचएम कौन है? प्रिंसिपल अभी नहीं है, चार्ज दे रखा है उधर है जो वो भी चार्ज दे रखा है। स्कूल की तो रूम भी बहुत कम है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी ये बात है कि जब यहाँ का एचएम भी यहाँ नहीं है और चार्ज दे रखा है तो इससे घटिया स्थिति स्कूल की क्या हो सकती है। हमारे साथ बच्चे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। छोटू कितने बेटा? 12वीं क्लास में। पेपर का अंग्रेजी का केड़ो का बढ़िया कितना परसेंट करिए पूरा करिए। ये टीचर की स्थिति की बात करा कत्ता के कुछ टीचर है, एक 350 बच्ची है, मैडम कौन तो देखो मंत्री है आपने बहुत सिंह गाँव के कुछ मांग बहुत सी से मांग है कि एक महिला स्टाफ तो जरूर होना चाहिए स्कूल में। और टीचर की बात हो तो हमारे तो इंग्लिश का हमारे तो टीचर पढ़ाते तो हैं, उधर इतिहास का टीचर नहीं है हमारे। और 10वीं क्लास की बात हो तो उनके तो मैथ का भी नहीं है, संस्कृत का भी नहीं है और विज्ञान का भी नहीं है। एक चीज़ ओलंपिक गेम चलने लगी है। हाँ चलिए आगे नहीं अभी तक तो कोई नहीं। साथ में टीचर मौजूद है, हम भी बात करें। अपने साथ टीचर भी मौजूद है, हम बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अगर आप बात करें मेन मुद्दे की स्टाफ की, कोरोना 2 साल के बाद स्कूल खुली है और जब मेन टीचर नहीं है तो स्कूल के भविष्य बच्चे के भविष्य मत कितु के कुछ प्रभाव पड़ती। तो इन मैया स्टाफ की कुछ या आप एचएम की बात करें तो एचएम भी मौजूद नहीं है, कद्दू के कुछ मौजूद नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले तो पीओ थे लेकिन अभी उनका ट्रांसफ़र होने के बाद कोई पीओ नहीं आए यहाँ। और स्टाफ की बात करें तो यहाँ 2 लेक्चरर हैं, एक सेकंड ग्रेड है और 3-4 L1 के हैं, जो L1 और L2 के हैं। बाकी कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई भी नहीं है। और जैसे ग्रामीण ओलंपिक की बात करें तो पीटीआई तो है नहीं और हमारे को बोला गया है कि आप जैसे करवा सकते हैं करवाओ अपने स्तर।
कुछ अधिकारियों से जैसे सीबीओ है या डीओ है उनसे वार्तालाप हुई स्टेप के बारे में कुछ? मैं तो क्या हूँ, यहाँ से इस स्कूल में नहीं हूँ, बल्कि प्राइमरी स्कूल हूँ। अभी ग्रामीण ओलंपिक के लगाए, उसके लिए लगाया तो यहाँ आया हूँ। वैसे जब से मैंने ज्वाइनिंग की है प्राइमरी स्कूल में, तो यहाँ कुछ सेवाएं देने के लिए मैं 10वीं में अध्ययन करवा देता हूँ कई बार। फिर भी ये बहुत बहुत बधाई हो आपको। अपने साथ जो कोलायत के यहीं के हैं, लेकिन जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। मेन पॉइंट की बात करें, आप घूमते भी ज़्यादा हो और कुछ आपको नॉलेज भी है, तो आप बताइए ज़्यादा कर। देखो भाई साहब, ये भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र है ना, यहाँ चाहे आप कौन सी भी ग्राम पंचायत उठा के देख लो, उसके अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। इसी ग्राम पंचायत की बात करें अपने, तो ये ग्राम पंचायत बसलपुर है, जो अब आपको मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है कि मतलब 450 बच्चों का नामांकन है और 18 का स्टाफ सेक्शन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल 6 ही स्टाफ है। ठीक है, अब कहते हुए कितना दुख हो रहा है। स्थिति ये है कि मतलब साइंस का स्टाफ नहीं है, मैथ का नहीं है, संस्कृत का नहीं है, सामाजिक का नहीं है, पीटीआई नहीं है, और उससे बड़ी दुख की बात तो ये है साहब कि यहाँ 350 बच्चियाँ हैं, लेकिन एक भी स्टाफ की, लेडीज स्टाफ की व्यवस्था नहीं। देवी सिंह का गढ़ बसल श्याम सिंह जी का गढ़ बोला जाता है, लेकिन हालात ये भाई साहब, हमने शासन और प्रशासन को आज से नहीं बल्कि मैं बीते 2014 से कंटिन्यू से मैं यहाँ आए हैं तो यहाँ मैंने अवगत करवाया है, और मंत्री महोदय के बीकानेर वहाँ जाकर अवगत करवाया, और मैंने जयपुर तक जाकर अवगत करवाया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बीते प्रशासन गांव का कैंप था, संघ का कैंप था, उसके अंदर माननीय मंत्री महोदय यहाँ आए थे, और हम लोग तमाम कार्यकर्ता है वो मंत्री महोदय को स्कूल में लेकर आए थे और स्कूल का निरीक्षण करवाया था। उस समय भी स्टाफ की स्थिति यही थी, उस समय भी पीओ मौजूद नहीं। मतलब एक स्कूल का पीओ खुद भी अगर नहीं होता है तो अपने देख सकते हैं कि मतलब एक गांव का मालिक ही खुद नहीं है तो उसकी क्या दशा होगी, वही स्थिति है। और बात अब ये आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि आप स्कूल की स्थिति देखें। मतलब यहाँ 12वीं का स्कूल है और कक्षा कक्ष केवल और केवल 5 ही कक्षा कक्ष हैं, और जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों के नीचे गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चे इसके नीचे बैठ कर अध्ययन करते हैं। और मंत्री महोदय उस दिन 12 बीघों का पट्टा जारी करके चले गए थे और हमें आश्वासन दे गए, क्योंकि आज तक हमें आश्वासन नहीं मिला है, आज तक कोई हमारा काम नहीं हुआ इस क्षेत्र का। ठीक है, तो मंत्री जी ये भी बोल रहे हैं साथ साथ में कि हमने कॉलेज खुलवा दिए, इतने करोड़ का कॉलेजों का बजट पास करवा दिया, जबकि स्थिति अगर अपने ग्राउंड की बात करें या एक मकान अगर उसको अपने चिड़ाई करेंगे तो उसकी अगर नींव कमजोर होगी तो ऊपर मकान क्या टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं टिक पाएगा साहब। ये बातें तो कहने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने परिणाम, आपके सामने विकास तो आपके सामने। बाकी मैं इस बात पर नहीं बोल सकता, बाकी जो भी बातें आपके सामने बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। सड़कों की स्थितियाँ आप देख रहे हो। अगर इस गाँव की आप बात करें तो राजनीतिक में मेन गाँव सबसे बड़ा। बिल्कुल। बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तरफ देवी सिंह जी है और एक तरफ भोर सिंह जी है। देखो, मंत्री जी चाहे पूर्व रहे हैं चाहे वर्तमान में हैं, वो वर्तमान मंत्री जी हायर शिक्षा में भी रहे हैं और वर्तमान में पावर मिनिस्टर भी हैं, और मेरा वो माननीय विधायक, स्थानीय विधायक भी हैं, तो मेरा उनसे एक बार पुनः आग्रह रहेगा कि आप इस मामले को जल्द से जल्द आप संज्ञान में लेते हुए चंद ही दिनों के अंदर आप इस समस्या का समाधान करवाएं। अगर आप समस्या का समाधान नहीं करवाते हो तो आगामी समय के अंदर इस स्कूल का तालाबंदी करेंगे, और उसके आगे सबसे आगे हम लोग होंगे, और ग्रामीणों की सबकी सर्वसम्मति से होगा ये काम। वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।